जहाज पर जाने से पहले सभी सीफेरर्स को कैसी तैयारी करनी पड़ती है, किन चीज़ों का प्रबंध करना पड़ता है और क्या क्या साथ ले जाना पड़ता है। ज्वाइनिंग के पहले सीमैन को इन बातों का जरूर ध्यान रखना चाहिए। ज्वाइनिंग कराने वाली आरपीएसएल एजेंसियां सीमैन को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट दे रही है वो भी चेक कर लेना चाहिए। ज्वाइनिंग पीरियड में सीमैन इन बातों को हड़बड़ी में भूल जाते हैं, जो कि कभी कभी उनके समय से पहले साइन अप लेने का एक वजह बन जाता है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट की कमी से या कुछ मिस्टेक या वैलिडेशन की वजह से एयरपोर्ट पर ही उन्हें काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है और कभी कभी एयरपोर्ट से वापस घर भी आ जाना पड़ता है। इस वीडियो में हम उन्हीं 4 चीज़ों का बिल्कुल धरातल से फोकस करूंगा, जिससे शिप पर कोई दिक्कत ना हो और कॉन्ट्रैक्ट मज़े मज़े में निकल जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल द नेवी क्योरा में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक बटन के साथ साथ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें, ताकि आपको हर अपडेट का नोटिफिकेशन और मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। तो सबसे पहले और सबसे ज़रूरी जो है वो है डॉक्यूमेंटेशन। शिप पर जाने से पहले आपके सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्लियर और वैलिड होने चाहिए, और चेक कर लें कि उन सब की वैलिडिटी कम से कम 6 से 12 महीने तक का तो है ना। मैं आपको एक बेसिक डॉक्यूमेंट का एक लिस्ट बता रहा हूँ जो आपके पास ज़रूर होने चाहिए। पहला, पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 1 साल तक होनी चाहिए। जहाज़ जिस कंट्री में हो या जहाँ से ट्रेडिंग करता हो वहाँ का वीज़ा होना चाहिए। कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट यानी CDC, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 1 साल बची होनी चाहिए। वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, येलो फीवर, टिटनेस, कलरा, कोविड वैक्सीन इत्यादि, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 1 साल होनी चाहिए। STCW 2010 सर्टिफिकेट, चाहे वो बेसिक हो या बेसिक प्लस एडवांस्ड, जैसी ज़रूरत हो, उन STCW सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कम से कम 1 साल बची होनी चाहिए। शिप टाइप के हिसाब से DC एंडोर्समेंट का सर्टिफिकेट, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 1 साल बची हो। एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट लेटर, जिस पर RPSL एजेंसी और सीमैन दोनों के सिग्नेचर हो। एम्प्लॉयमेंट सर्विस एंड टर्म्स कंडीशन का पेपर, जिस पर RPSL एजेंसी और सीमैन दोनों के सिग्नेचर हो। इमरजेंसी कॉन्ट्रैक्ट एंड बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन, जो कि RPSL एजेंसियाँ सीमैन को देती है। ओके टू बोर्ड या गारंटी लेटर, जो RPSL एजेंसियाँ देती है सीमैन को। DG शिपिंग से अप्रूव्ड डॉक्टर द्वारा मिले मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 1 साल होनी चाहिए। चेक करें कि आपका साइन ऑन मास्टर चेकर पर अपडेट हुआ है कि नहीं। BSID यानी बायोमेट्रिक सीफेरर्स आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। ये तो जनरल लिस्ट था। इसके अलावा आपके रैंक, शिप, कंपनी या ट्रेडिंग एरिया के हिसाब से और भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है। एक छोटा सा टिप्स ये है कि साथ में कुछ पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ब्लू और ब्लैक पेन, सारे डॉक्यूमेंट का एक एक कॉपी साथ में ले जाना चाहिए, और सारे डॉक्यूमेंट गूगल ड्राइव में या ईमेल पर अपलोड होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है दवाई, कपड़ा और खाने के सामान की खरीदारी। शिप पर अपने लिए कुछ ज़रूरी चीज़ों को ना लेकर जाना भारी पछतावे का कारण बन जाता है। शिप पर बेसिक क्या क्या ले जाना चाहिए, उसकी लिस्ट कुछ इस तरह है। मोजा कम से कम 6 जोड़ी और 1 या 2 टॉवेल। अंडरवियर कम से कम 4 पीस। लोअर शर्ट और टी शर्ट कम से कम 4-4 पीस। जीन्स और फॉर्मल पैंट शर्ट कम से कम 2-2 पीस। एक फॉर्मल यूनिफॉर्म, जिसमें आपके रैंक के हिसाब से एक अपलेट होनी चाहिए। ये ब्रिज ड्यूटी या फोटोशूट में भी काम आता है। जाड़े के कपड़े जैसे कि जैकेट, स्वेटर इत्यादि। ट्रिमर और शेविंग किट, ड्राई फ्रूट्स, नमकीन, बिस्किट इत्यादि। दवाइयाँ, वैसे तो शिप पर सारी दवाइयाँ रहती है, लेकिन कुछ दवाइयाँ कुछ बॉडी को अच्छी तरह से सूट नहीं करता है, इसलिए आप अपने लिए कुछ बेसिक दवाइयाँ ज़रूर ले जाएं, जैसे पेट दर्द, बुखार, खांसी, कटे जले का पेस्ट इत्यादि। कुछ चीज़ें जहाज़ पर रह रहे क्रू के लिए ले जाना चाहिए, जिससे आपका इंप्रेशन बढ़ता है, जैसे कि डाउनलोडेड मूवी, मिठाइयाँ इत्यादि। तीसरा पॉइंट है एक्सचेंज मनी। जिस कंट्री में जा रहे हों वहाँ का कैश मनी या US डॉलर में मनी कम से कम $200 तक होनी चाहिए, या इंटरनेशनल क्रेडिट डेबिट कार्ड, या मोबाइल में गूगल पे, फ़ोन पे की व्यवस्था। चौथा पॉइंट है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट लिस्ट और सिम कार्ड। डायरी या किसी पन्ने पर लिखा हुआ इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर आपके बैग में होना चाहिए, और मोबाइल में उस कंट्री का सिम कार्ड होना चाहिए जहाँ आप जा रहे हों। अगर उस कंट्री का सिम कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं है। बेहतर ये रहेगा कि अपने वोडाफोन, जियो या एयरटेल में इंटरनेशनल रोमिंग पैक डलवा लें। फ़ोन कॉल, मैसेजेस और इंटरनेट सब चलेगा। और ध्यान रहे, इंटरनेशनल रोमिंग पैक ऐसा होना चाहिए कि जिन जिन कंट्री में आप विजिट करें वहाँ का नेटवर्क पकड़े, यानी वहाँ वह काम करे। और एक बात और, मोबाइल में व्हाट्सएप के साथ ईमो भी डाउनलोड और रजिस्टर होना चाहिए, क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्टेड बैंडविड्थ में जहाँ व्हाट्सएप काम नहीं करता है वहाँ ईमो काम करता है। जहाज़ पर सिर्फ एंड्रॉयड स्मार्टफोन ही काम आता है, एप्पल आईफोन नहीं, क्योंकि आईफोन बहुत डेटा खाता है। ये तो थी जहाज़ पर जाने से पहले एक सीमैन की बेसिक तैयारी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक, अल जहाजिस।